तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता कक्षा में। तो जस्ट तो यहाँ थे ना 32 नंबर श्लोक पे। कल एक प्रश्न आया था। हाँ, तो प्रश्न है कि असुरों को सिद्धियां कैसे मिल जाती है ना? मतलब प्रश्न ये था कि वो लोग अगर अष्टांग योगी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, है ना, तो फिर सिद्धियां मिल जाती है लेकिन वो शुद्धिकरण नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाता है ना? प्रश्न ये था, कुछ इस टाइप से कुछ तो प्रश्न था। कोई इस पे बोलना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, बट क्या इंटेंशन यहाँ पे रोल प्ले करता है कि अगर हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से कर रहे हैं। तो जो डीमंस हैं उनका इंटेंशन हमेशा रॉन्ग ही रहता है, रॉन्ग रिजल्ट के लिए वो लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मे बी इसलिए। ठीक है। तो जो भी कोई प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं ना, तो उसका मतलब रिजल्ट तो मिलता ही है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक्स में जाता है ना, तो वो भी एक तपस्या करता है, वो प्रोसेस, वो भी एक भीषण तपस्या से गुजरता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने के लिए, है ना। लेकिन फिर बाद में वो आके वो सब चीज छोड़ दे। जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए जाता है, जिम में जाता है ना, तो उसका बॉडी तो बन ही जाता है ना। तो इसी तरह कोई प्रोसेस फॉलो करेगा तो उसको सिद्धियां तो मिल ही जाती है ना। हम्म, हम्म। लेकिन वो सिद्धियां लेके उसको प्रॉब्लम हो जाता है ना। जैसे सीधे सन्यास में पहुंचोगे तो क्या प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर आप आपका अगर वो साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, साइकोलॉजिकल नेचर अगर आपका रेडी नहीं है उस सन्यास वाले लेवल के लिए, तो वहां जाके फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। से आप लोग इनका कहानी सुनो, श्रीधर स्वामी का, है ना, जो बहुत फेमस है। उनके भागवतम के कमेंट्री उन्होंने लिखे हैं।
सुने हो ना श्रीधर स्वामी जब उनका एक बच्चा हुआ था, फिर उनकी वाइफ मर गई, तो फिर उन्होंने एक छिपकली को देखा, उसके बच्चे को देखा, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना? ऐसा कुछ स्टोरी है ना? तो उन्होंने सही किया कि गलत किया? हाँ, है ना? क्योंकि उनका साइको-फिजिकल नेचर रेडी था, संन्यास लेकिन उन्होंने ले लिया। लेकिन हम अगर वो वैसा जंप मारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? तो कोई अष्टांग योगी जाता है, उसका प्रोसेस फ़ॉलो करता है तो उसको सिद्धियाँ मिल जाती है ना? है ना? लेकिन जैसे ही सिद्धियाँ मिलती है फिर वो छोड़ देता है करना, है ना? वापस इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है ना? जैसे हिरण्यकशिपु इस टाइप के जो लोग सब होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि वो लोग नॉन वैदिक चीज़ में यही प्रॉब्लम होता है कि वो मेंटेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म में, है ना? है ना? जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे नवरात्रि आएगा तो नवरात्रि आएँगे तो मीट मछली खाना छोड़ देते हैं, है ना? नहीं खाएँगे, एकदम सत्व गुण में रहेंगे, है ना? लेकिन क्या होता है वो शुद्ध नहीं होते हृदय से तो फिर क्या होता है, नवरात्रि जाते फिर से तमोगुण में आ जाते हैं वो लोग, है ना? तो ये प्रॉब्लम होता है जब हम वैदिक तरीके से किसी पद्धति पे नहीं उठते हैं तो, ना? है ना? विश्वामित्र का कहानी इस पे बहुत विश्वामित्र भी एक अष्टांग योगी थे, है ना? तो विश्वामित्र का कैसा था कि ये रामायण में आती है इनकी कहानी डिटेल में, इतना डिटेल में तो नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में ये था कि विश्वामित्र ने विश्वामित्र मतलब क्षत्रिय थे शुरू में, तो उन्होंने पूरा विश्व विजय किया और अपना पताका लहराते-लहराते आ रहे थे, तो उनको एक बार वो रुक गए वहाँ पे वशिष्ठ जी के आश्रम में। इतने सारे घोड़े सैनिक लेके आए थे, सब थके हुए थे, तो बोले आश्रम में क्या ही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं, घोड़े-वोड़े को थोड़ा पानी-वानी पिला लेते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले कि अरे आप लोग आए हैं तो अब तो हमारे अतिथि हैं, तो आप लोग आराम से यहाँ पे रहिए, कुछ खा पी के जाइए। तो उनको लगा ये क्या ही खिलाएगा लेकिन बहुत ज़ोर कर रहे थे तो नहीं चलो कुछ गुड़-वुड़ खिला देंगे हम लोग को, खा लेंगे थोड़ा, अभी कोई ब्राह्मण व्यक्ति बोल रहा है तो। तो फिर देखा कि जब खाने के लिए बैठे ये लोग, एक से एक आइटम आ रहा है, मतलब हज़ारों-हज़ारों संख्या में ये सैनिक सब थे, घोड़े के अलग-अलग खाना और जिसको जो खाना पसंद है वो खाना मिल रहा था। वो देख के दंग रह गए कि ये एक ब्राह्मण जो इतना फटा-पुराना कपड़ा पहन के रहता है, ये मतलब इसके पास इतना कहाँ से आ गया और इतना जल्दी कैसे व्यवस्था कर लिया? तो बोला कि नहीं-नहीं मेरे पास एक कामधेनु गाय है, तो इससे जो माँगते हैं वो दे देती है, ऐसा। मतलब वो बहुत दिव्य गाय थी उनके पास, है ना? जितना तो विश्वामित्र को आया कि ये गाय तो अच्छी है यार, ये इस ब ब ये इस ब्राह्मण के पास क्या करे? तो राजा के पास होना चाहिए, मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा दुनिया का, मेरे पास आ जाएगा तो। तो बोला कि मुझे ये गाय दे दो, तो बोले कि अरे नहीं-नहीं वो गाय नहीं दे सकते, वो तो हमारी एक ही संपत्ति है गाय, इसी से हम यज्ञ करते हैं, दूध-दही आता है, इससे हम घी बनाते हैं और ये मेरा मतलब जीवनचर्या का एकमात्र ये है। तो हम ब्राह्मण हैं, गाय कैसे दे सकते हैं? ऐसे करके उन्होंने बोला। तुमको और कुछ चाहिए तो ले लो, लेकिन गाय नहीं ले जाओ। बोले नहीं, नहीं मुझे गाय ही चाहिए, तो उन्होंने बोला मना किया कि नहीं, नहीं तो फिर वो ज़बरदस्ती लेके जाने लगे विश्वामित्र वहाँ से, अरे ये ऐसे। तो कामधेनु गाय देखी कि विश्वामित्र लेके जा रहे हैं, तो उसको बहुत ये लगा, आश्चर्य लगा, वो गई वशिष्ठ के पास पूछी कि क्या मेरे मेरे से कुछ गलती हुई है? क्या मैं आपका सेवा आज अच्छा से नहीं कर पाई? या कुछ ऐसे हुए कि ऐसा क्या हुआ है कि आप मुझे त्याग रहे हैं? है ना? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि नहीं, 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 मैं नहीं चाहता वो ले जाए, वो तो अपने मन से ले जा रहे हैं, ऐसे करके। मैं वो राजा है, मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकता। हुँ, तो कामधेनु क्या बोलता है, अच्छा आप लड़ाई नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। मैं अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो वशिष्ठ जी बोलते ठीक है, तुम देख लो, तुमको नहीं जाने का मन है तो तुम प्रोटेस्ट कर सकती हो। तो फिर कामधेनु गाय अपने शरीर से हजारों लाखों सैनिक पैदा करती है और ये सारे सैनिक मिलके जो जितने बस विश्वामित्र के जितने भी सैनिक जो विश्व विजय करके आ रहे थे सबको मतलब कुछ ही समय में पूरा ध्वस्त कर दिया, है ना? और साथ ही साथ विश्वामित्र सिर्फ अकेले रणभूमि में खड़े थे, उनका सब रथ तोड़-ताड़ दिया इन लोगों ने, ऐसे। तो ये
ये जब पावर देखे ये विश्वामित्र एकदम चकित रह गए। रह के बोले कि बाप रे! ये एक्चुअल पावर तो ब्राह्मण लोगों में है। अरे धिक्कार है क्षत्रिय में, एक ब्राह्मण से हार गया, लेकिन मैं भी ब्राह्मण बनूँगा। ऐसे उन्होंने ये किया। तो बोले कि ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले तपस्या, तो निकल गए वो। बहुत घनघोर तपस्या करने के लिए। बहुत सारा तपस्या-वपस्या किए। है ना? आप जानते हो, तो बहुत सारे लोग उनको बीच-बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक बार रंभा आई, तो फिर तपस्या छूट गया उनका, फिर कितने हज़ारों साल रंभा के साथ चले गए, फिर दोबारा मेनका ने भेजा। तो ऐसे करके उनकी चीज़ें चलती थी, सब कोई उनको, वो बहुत विश्वामित्र से बहुत जलते थे। सब कोई उनको मतलब बोलता था कि बाप रे! क्या ऋषि, उनको उनको ये सब चीज़ करके बहुत ताकत-वुकत हो गई थी, है ना? बहुत शक्ति प्राप्त करे थे। विश्वामित्र मतलब काफ़ी हद तक था। एक बार उन्होंने पूरा सब सिद्धि-विद्धि प्राप्त करने के बाद विश्वामित्र को दिखाना है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो पूरा जितना अस्त्र-शस्त्र सीखे थे सब आए, और इधर पूरा विश्वामित्र के आश्रम में आके पूरा जो पेड़-वेड़ सब लगाए थे, सब काट-वूट दिया, जला-वला दिया, मतलब पूरा एकदम आश्रम में मतलब अजीब माहौल कर दिया उन्होंने। और विश्वामित्र अपने कुटिया से निकले, देखिए पूरा आश्रम ही उजड़ गया है, क्या बात है? देखिए कि इधर विश्वामित्र खड़ा है, तो विश्वामित्र ने ललकार दिया उनको, बोले, मैं युद्ध नहीं करता, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों युद्ध करूँगा? तो वो बोले कि तुमको दिमाग है क्या? ये कितना मेहनत से ये सब आश्रम बना है, तुम ये सब खराब कर दिया आके, है ना? तो फिर विश्वामित्र बोले कि तुम मेरे से हार स्वीकार करो, तुम बोलो मैं भी तुम्हारे जितना शक्तिशाली हूँ। तो बोलते नहीं, तुम कुछ नहीं हो, ऐसा करके उसको बोल दिया। तो इसका तो विश्वामित्र जो थे ना अपना पूरा शक्ति लगा, उनके अलग-अलग तरह के दिव्यास्त्र सब छोड़ने लगे, है ना? तो वशिष्ठ जी सिर्फ़ वहाँ पे एक उनका लाठी रखा हुआ था, उन्होंने लाठी उठाया, कोई भी अस्त्र छोड़ते थे वो लाठी सामने रख देते थे। सारा अस्त्र उनका, सिर्फ़ लाठी सामने लाठी से टकराता था, अस्त्र खत्म हो जाता था उसका पावर। ये विश्वामित्र चौंक गए, उन्होंने एकदम, उनके पास जो सबसे हाईएस्ट ब्रह्म विद्या वाला जो अस्त्र-शस्त्र थे, जो मतलब कहीं नहीं यूज़ होता है, मतलब वो प्रलय लाने के लिए यूज़ होता है, वो अस्त्र छोड़ दिया वशिष्ठ पे। वशिष्ठ जी सिर्फ़ एक लाठी लिए, वो अस्त्र आया, उनके लाठी से टकराया, पूरा एकदम चकाचौंध बिजली चमकने लगी, पूरा उनका जो लाठी था एकदम रेड हॉट हो गया, पूरा उधर लाल-लाल पूरे आसमान में छा गया। है ना? जैसे वो दिखाते हैं ना स्टार वार्स में, उस टाइप का होने लगा। लेकिन वशिष्ठ को एक उनका बाल बांका तक नहीं कर पाए विश्वामित्र। बहुत निराश हुए बेचारे। बाप रे! मैंने हज़ार-हज़ार साल तक तपस्या किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो एक एक डंडे से हरा दिया। कोई दिव्यास्त्र-विव्यास्त्र यूज़ ही नहीं किया इसने। फिर से वापस गए, फिर से तपस्या किए। है ना? तो क्या हुआ कि तपस्या-वपस्या करके बहुत इस बार घनघोर तपस्या किए, और उनको मिला सब कुछ, सब कोई उनको ब्रह्मर्षि-वर्षि बोलता था। एक बार त्रिशंकु का स्टोरी आता है ना? त्रिशंकु एक राजा थे, तो वो बोले कि मुझे स्वर्ग भेज दो, जाके वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ बोले, "अरे तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन नहीं है तुम स्वर्ग जाने में के, मैं क्यों भेजूँ तुमको? जाओ, तुम्हारी योग्यता नहीं।" तो बोले, "नहीं, नहीं, मैं योग्य हूँ, बहुत पुण्य ये सब किया हूँ, ये सब तुम तो भेज सकते हो, भेज दो।" तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर त्रिशंकु गए वशिष्ठ के पुत्रों के पास। तो वशिष्ठ के पुत्र बोला, पिताजी ने क्या बोला? बोला कि नहीं, तो वो नहीं भेज सकते। तो जब पिताजी ने बोल दिया नहीं भेज सकते, तो हम थोड़ी भेजेंगे, जाओ यहाँ से। तो फिर हो गया, उनको किसी ने बोला कि अरे विश्वामित्र के पास जाओ, उनके पास ही बहुत शक्ति है, वो तुमको भेज देंगे। तो विश्वामित्र बोले कि नहीं, नहीं, ये सब काम क्या ही करेंगे, अभी छोड़ो। मतलब उन्होंने टाल दिया बात को ऐसे करके। तो जाते-जाते त्रिशंकु ने बोला है, ये बात तो ये तो वशिष्ठ ने भी बोला कि वो नहीं भेजेगा, तुम भी यही बोल रहे हो नहीं भेज, क्या वशिष्ठ ने बोला नहीं भेजेगा? तब तो मैं तुम्हें भेज के दिखाऊँगा। फिर त्रिशंकु को भेजने लगे नीचे से ऊपर, और ऊपर से देवता लोग देखिए त्रिशंकु क्वालीफाइड नहीं है, ऊपर आ रहा है स्वर्ग में, तो वो लोग अपना पूरा फ़ोर्स लगा दिया उसको नीचे भेजने के लिए। तो त्रिशंकु बीच में लटक रहे थे, मतलब ये ऐसा हाल हो गया था। तो इन्होंने गुस्से में आके एक नया पूरा यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया त्रिशंकु के लिए। तो ऐसा बहुत सारा पास टाइम होता है इनके साथ, और फाइनली ये सब कुछ हार-जा के जो भी तपस्या करते थे सब फल इस तरह ये इधर-उधर करके गुस्सा-वुस्सा करके खत्म कर देते थे। तो बाद में इन्होंने बहुत तपस्या की, और मतलब इन्होंने ब्रह्मर्षि का पद पा लिया। तो सब कोई उनको ब्रह्मर्षि बोलता था, वशिष्ठ मुनि उनको ब्रह्मर्षि नहीं बोलते थे।
तो तो नारद मुनि ने एक बार उनको ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कि तुम ब्रह्मर्षि हो। तो अब इनको अजीब लगता था, ये वशिष्ठ को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ब्रह्मर्षि नहीं हो, तो वो गए कि जाता मैं इसको मार ही दूँगा आज, ऐसे करके। तो वो गए तो देखे कि वशिष्ठ मुनि वहाँ पे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, है ना? तो वो उसमें बहुत ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि का। ये विश्वामित्र मुनि जैसे साधु और ये और वो। तो वो जब सुने ना पीछे से, तो उनका मतलब दिल बहुत पिघल गया कि अरे! मैं इसको मारने आया था और ये मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहा है ना? तो उन्होंने वो तुरंत उनके चरणों में गिरा और क्षमा माँगने लगे ऐसे करके, कि मैं क्या ही सोच रहा था आपके बारे में। तो वशिष्ठ जी बोलते, "नहीं, नहीं, नहीं, आप इतने महान हो", ऐसे-ऐसे करके। तो बोला कि फिर उन्होंने बोला कि अरे तुम अ, मैं ब्रह्मर्षि हूँ कि नहीं? बोले कि अरे ब्रह्मा जी ने बोल दिया, है ना? तो तुम ब्रह्मर्षि ही हो, है ना? उनका लेवल तो हमसे ऊपर है। है ना? तो जब वो बोल दिया तो नहीं, नहीं ब्रह्मा जी ने बोल दिया, लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं? अरे बोले कि मैं क्या कमेंट करूँ? ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो ब्रह्मा जी तो सबसे ऊपर है, वो तो मेरे से भी ऊपर है ना? तो ये सब है ना? तो ये प्रॉब्लम होती है अष्टांग योगी में, अगर बिना शुद्धिकरण के ऊपर गए, तो फिर से वो वापस अपनी बचकानी हरकतों में लग जाते हैं, है ना? इसको ऐसा बोलते हैं। इसलिए मन का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है ना? है ना? बिना मन का शुद्धिकरण किए हम ऊपर गए तो फिर ये सब टाइप के प्रॉब्लम होते हैं हमारे लाइफ में। और जनरली ज़्यादातर लोग वो मेंटेन नहीं कर पाते जो नॉन वैदिक तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो सिद्धियाँ-विद्धियाँ लेके फिर मस्ती करते रहते हैं इस टाइप से, है ना? तो मन का शुद्धिकरण कैसे करना है, ये आगे जो श्लोक आएगा 33 से 36 नंबर श्लोक, है ना? वहाँ पे ये सब चीज़ बताया जाएगा। आगे पढ़िए 33 नंबर। Arjun said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable, unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. हुँ, तो ये जो सिस्टम ऑफ योगा जो है, यानी कि अष्टांग योग का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना? है ना? इसको प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति में 100% सत्वगुण चाहिए, है ना? 100% सत्वगुण नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, है ना? है ना? तो ये प्राइस बहुत है ना। इतना 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 प्राइस कोई पे नहीं कर पाता जल्दी। जैसे मान लीजिए कोई बोले, कह रहे चलो तुम यहाँ से मुंबई चले जाओ, है ना? सिर्फ 50 लाख रुपए में तुमको मुंबई भेज देंगे, चले जाओ। कोई जाना चाहेगा? है ना? बोलेंगे चलो तुमको सोने की कार में भेज देंगे, वहाँ जाओगे तो एकदम भव्य स्वागत होगा, रील्स बनेगी, पूरा ट्रेंडिंग में छा जाओगे। सिर्फ 50 लाख रुपए देने हैं। कोई मुंबई जाना चाहेगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अष्टांग योग का जो प्रोसेस है वो यही है, प्राइस उसकी बहुत ही हाई। उसमें एक तो मन एकाग्र करना पड़ता है, प्लस संन्यास, एकांतवास, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फँस जाता है फिर, है ना? होता क्या है कि जब कोई भी आदमी अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आता है ना, तो वो आता है मतलब एकदम अच्छे इरादों से ही आता है ना? आता है अच्छे इरादों से, लेकिन फिर होता क्या है उसके साथ? उसके साथ ये होता है, ये देखिए एक मैं श्लोक दिखाता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में आता है 1.8.25। ये पढ़िए, ये एक्चुअली कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ हैं श्रीमद् भागवतम में। कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है जब अ, महाभारत का युद्ध होने के बाद जब कृष्ण वापस द्वारका जा रहे थे, तो उस समय प्रार्थना करती है। ये पढ़िए एक बार। I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths.
हाँ, तो ये मेन प्रॉब्लम है ना, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। आदमी का बार-बार पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम। तो ये लाइफ का मेन प्रॉब्लम है ना। और ये जाती कैसे है? तो जाती है भगवान के स्मरण करने से ना, है ना। तो सब जो भी आते हैं इस स्पिरिचुअल लाइफ में, सब अच्छे ही इरादों से आते हैं ना। लेकिन होता क्या, जब वो शुद्धिकरण किए बिना जाते हैं ना, तो फिर फंस जाते हैं ना, फिर नेम फेम एक्सेट्रा ये सब हो जाता है फिर ना। फिर भूल जाते हैं कि वो आए थे किस लिए, है ना। वो क्या नेम फेम लेने आए थे या कुछ, है ना। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, है ना। तो चूंकि वो वैदिक प्रोसेस से नहीं आए हुए होते हैं ना, वो मन कंट्रोल नहीं रख पाता है, फिर वो अपना पतन करा लेता है ना, है ना। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए जो निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करता है, तो ये अष्टांग योग वाला जो साक्षात्कार है ना, उसे अपने आप मिल जाता है ना। तो आप जो आगे का जो श्लोक है यहाँ से, छठा चैप्टर, तो ये आगे का श्लोक है ना, 34 35 36, है ना। इसको आप अपने जपा को बैकग्राउंड में रखते हुए नेक्स्ट डे जो तीनों श्लोक है वो पढ़िए, है ना। The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. हम्म, Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is impossible, sorry, but it is possible by suitable practice and by detachment. हम्म, आगे। For one whose mind is unbridled, self realization is difficult work, but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. हम्म, तो यहाँ पे देखिए वो बोल रहे हैं, बाय पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो हमारा प्रैक्टिस क्या है? जप, है ना। जप में हम लोग माइंड कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, माइंड को फोकस करते हैं, है ना। अलग अलग स्टेज होता है, कोई 12 सेकंड तक भी जप में अगर माइंड को फोकस कर ले तो वो बहुत ही हाई स्टेज माना जाता है ना। और 12 गुने 12 कर ले, है ना, तो बोलते हैं वो ध्यान में जा सकता है। 12 गुने 12 में तो 144 सेकंड तक अगर जप पे फोकस कर ले तो ध्यान पूर्वक। और 12 गुने 12 गुने 12 यानी कि 144 गुने 12 सेकंड तो बोलते हैं वो समाधि में जा सकता है व्यक्ति। तो सुटेबल प्रैक्टिस है वो जप, है ना। और डिटैचमेंट क्या है? मतलब बाकी के जो जप करने के बाद जो बाकी जो 22 घंटा जो हमारा बचता है ना, तो उसमें जब हम निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं, है ना, है ना, तो उसमें वो डिटैचमेंट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना, हमारे लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर। Arjun said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who, in the beginning, takes to the process of self realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? तो डज नॉट अटेंड सेक्शन में क्या होता है कि लोग आते तो हैं बहुत अच्छे इरादों के साथ, है ना, लेकिन फिर बीच में भटक जाते हैं, है ना, है ना। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ।
टीवी सीरियल्स वगैरह सब देखते होंगे। एक एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, है ना? एक एक बच्चा आया था यहाँ पे, वो बोल रहा था, वो मतलब जब वो नया-नया जुड़ा था, उस दिन जब किया, तो 2-3 माला करता हो कुछ इस टाइप की। और उसने बताया कि अरे आप लोगों ने ये देखा है क्या? आप ही लोग के ऊपर एक कहानी आई है ना? लेकिन आप लोग वैसा नहीं है, ऐसे करके ना। तो क्या है? तो उसे बताया कि एक आश्रम है, वेब सीरीज है ना? उसने तो बोले कि क्या होता है उसमें? तो बोलते हैं कि उसमें दिखाते हैं कि एक गुंडा था, बहुत ढोंगी बाबा बन गया आगे चल के, है ना? तो वो आया था बाबा बनने, फिर लेकिन बाद में देखा कि अरे इधर तो बहुत मतलब बहुत तरह के उसको ऐशो-आराम मिल सकते हैं। फिर वो बहुत गलत-गलत चीज़ों में करने लगा, गुंडे करने लगा, इस टाइप की चीज़ें, है ना? है ना? तो तो कोई भी कहने का मतलब कोई भी आता है बड़े बड़े ही अच्छे इरादों के साथ, लेकिन फिर वो क्या होता है कालांतर में वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख पाता है ना? और फिर मन पे कंट्रोल नहीं रख पाता है तो वो अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीकों से फँस जाता है वो, है ना? इसलिए जो हम लोग के लाइफ में कैसे अप्लाई होता है कि हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, माइंड कंट्रोल वहाँ से आता है ना? जिसे बोलते हैं ना मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस, ध्यानपूर्वक जप ना करना भी एक महान अपराध है, ऐसे बोलते हैं। ध्यानपूर्वक जप ना कर पाना। ध्यानपूर्वक जप करने के लिए क्या चाहिए? उसको मन पे नियंत्रण चाहिए, है ना? तो मन का नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। तो यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? कि उसका क्या जो ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत कोई ट्राई तो करेगा लेकिन बहुत कोई फेल भी हो जाएगा। तो फिर उसका क्या? इस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं। पढ़िए आगे श्लोक। O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? हुँ, This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. हुँ, The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pratha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction, either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. हुँ, The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planet of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. तो भगवान यही बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई इस रास्ते पे आया और अनसक्सेसफुल भी रहा, तो भी उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कहने का मतलब ये है ना? मतलब वो एक अच्छे अपॉर्च्युनिटी के साथ मतलब पैदा होता है ना? और उसका जो अगला जन्म है, अच्छे अपॉर्च्युनिटी के साथ मिलता है, कहने का मतलब। या वो अमीर घराने में जन्म लेगा, है ना? जहाँ पे खाने-पीने जो बेसिक जो लाइफ की नेसेसिटीज़ है उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी, है ना? या वो डिवोटी के फैमिली में जन्म लेगा, है ना? है ना? तो भक्त के फैमिली में जन्म लेगा तो उसको भक्ति करने का मौका मिलेगा और अमीर घराने में भी जन्म लेगा तो सुख शांति से रहेगा और अमीर लोग के पास भी लोग जाते हैं साधु लोग, है ना? भाई कैसे हो आप? थोड़ा जप कर लीजिए, तो वहाँ पे भी उसको मौका मिलेगा भक्ति करने के लिए, है ना? कहने का मतलब ये है। आगे पढ़िए। Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. हुँ, On taking such a birth,
He revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kuru. हम्म, By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attached to the yogic principles even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. हम्म। तो ऑटोमेटिकली उसका अट्रैक्शन होता है ना, वो संस्कार जो बना हुआ था चेतना का, वो उसको ऑटोमेटिकली वहां तक खींच के ले जाता है ना। अरे, And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. हम्म। तो जो अष्टांग योगी का जो स्कूल है, उसका जो फाइनल जो आउटकम है ना, जैसे कोई स्कूल में पढ़ता है ना, कॉलेज में पढ़ता है, तो बोलते हैं ना उसका आउटकम क्या है, तुम्हारे किस कंपनी में जॉब लगा। तो उसको फाइनली क्या होता है, नारायण का चतुर्भुज रूप को दर्शन होता है ना। और फाइनली जब नारायण का दर्शन होता है तो उसके बाद वो भक्ति योग में प्रवेश करता है ना। जैसे विश्वामित्र है ना, अष्टांग योगी के सबसे शिखर पे पहुंच गए, तब उनको जाके भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद फिर वो भक्ति योग में प्रवेश कर गए। फिर ये सब जब भक्ति योग में प्रवेश किए, फिर ये सब दिखाना उखाना छोड़, जितने भी अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने राम को दे दिया, भाई अब लो तुम। हमको कुछ नहीं चाहिए समय फालतू चीज के लिए। ये सब इतना मेहनत करा था, अब आप मिल गए मुझे, और क्या ही चाहिए ना। तो जितना भी उन्होंने इतना लाखों जन्मों से जो एकत्र किया था, सब राम को दे दिया, है ना ऐसा। और फिर राम को निहारने लगे, राम के मतलब परम भक्त बन गए वो, है ना। तो तो ये है एक भक्ति योगी का, विश्वामित्र एकदम ज्वलंत उदाहरण है अष्टांग योग से भक्ति योग में जाने वाले योगी का, है ना। तो इसलिए जो बालकांड एक 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 कमेंट्री है रामायण के ऊपर, तो उसमें लिखते हैं बालकांड जब खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है जब राम जी का शादी हो जाता है, विश्वामित्र जी लेके जाते हैं उनको मिथिला में, और वहां पे शादी हो जाता है, और वहां पे शादी होने के बाद बालकांड वहां पे खत्म हो जाता है। तो मैं वहां पे लिखते हैं कि ये बालकांड के बालक राम जी नहीं है, ये बालकांड के बालक विश्वामित्र है, जो एकदम बचकानी हरकतें किए थे। सबसे ज्यादा बचकानी हरकतें बालकांड में विश्वामित्र के हैं, ये सारी कहानियां उसमें भरी पड़ी। तो ऐसे कटाक्ष करते हैं लोग, लेकिन तो ऐसा होता है। तो अष्टांग योग का डिस्टिंग, तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, है ना। है ना? हम लोग क्यों नहीं इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस स्कूल में हम क्यों नहीं एडमिशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप अपने किसी बच्चे को, है ना, ये कोई बच्चा है, उसको स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या क्या चीज देखेंगे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, क्या क्या चीज आप पहले सोचेंगे कि भाई, मान लीजिए आपके इंदौर शहर में होगा ना, मतलब 25-30 स्कूल होंगी कम से कम, उससे ज्यादा भी होंगी। तो आप क्या सोच के डिसाइड करेंगे, क्या क्या चीज देखेंगे कि हाँ मेरे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। उसमें पढ़ाई कैसी है प्रभु जी? ओके, पढ़ाई कैसी है, यानी कि ठीक है, पढ़ाई को क्या बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, टीचिंग कैसा है ना। टीचर। हाँ। टीचिंग, या ऐसा बोल सकते हैं टीचर कैसे हैं बेसिकली, है ना। है ना, टीचर अच्छे क्वालिटी के हैं कि नहीं, है ना। ठीक है, और क्या देखेंगे। फीस। ओके, फीस देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम होम। डिस्टेंस फ्रॉम होम, चलो ठीक है, डिस्टेंस
घर से नज़दीक होना चाहिए, है ना? मतलब आने-जाने में 2 घंटा लगेगा तो फिर बच्चा थक जाएगा। और क्लासरूम फैसिलिटीज़ वगैरह हुँ, हमारी अक्षिता माता जी टीचर है। क्लासरूम फैसिलिटीज़ ओके। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, जो म्यूट पे ओके। मतलब कि जनरली कुछ-कुछ देखते हैं इस टाइप की चीज़ें, है ना? बहुत को ये देखेंगे स्कूल में डिसिप्लिन है कि नहीं, है ना? वहाँ पे सिर्फ मनमानी चलती है, बच्चे लोग जो करते हैं, तो वहाँ पे हम नहीं रखेंगे, है ना? ये भी देख सकते हैं स्कूल का रिज़ल्ट कैसा है ना? रिज़ल्ट अच्छा है कि नहीं, है ना? है ना? वहाँ का कल्चर कैसा है ना? है ना? इस टाइप से कुछ-कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं, सब तोल-मोल के, है ना? परफ़ॉर्मेंस कैसा है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं। हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के पहले ये सब एक कॉमन चीज़ है जो लोग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, है ना? तो ये जो अष्टांग योग का जो स्कूल है ना, वहाँ के वहाँ के टीचर्स कैसे हैं तो बोलेंगे सर टीचर्स आपका माइंड ही आपका टीचर है, जो कि सबसे वर्स्ट होता है ना? अपने माइंड को फ़ॉलो करना, है ना? यानी कि आपका मतलब सोचो आपका माइंड ही आपका टीचर है जो बहुत अनकंट्रोल्ड है, तो कैसा हुआ, है ना? और फीस क्या है? तो फीस बोले फीस तो बहुत हाई है, मान लो इस स्कूल का फीस बहुत हाई है। डिस्टेंस क्या है तो नहीं बहुत दूर है, हाई हाई डिस्टेंस है बहुत, एकदम जंगल में जाना पड़ता है, दूर जंगल में जाके घर-बार छोड़ के हिमालय पे तराइयों में। और क्लासरूम फैसिलिटीज़ के नाम पे आप कुछ पत्ते रख सकते हो, है ना? पत्ते बिछा के सो सकते हो, है ना? और और क्या फैसिलिटी क्या चाहिए? पानी-वानी पीना है तो आप ऐसे तालाब-वालाब कहीं पे है तो जाके पी लिया करो, है ना? खाने के लिए पत्ते-वत्ते मिल जाएँगे और कहीं गलती से वैसे जगहों में कुछ फ्रूट्स वाले ट्री होंगे तो आप खा सकते हो, है ना? ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी यही होता है ना? डिसिप्लिन के डिसिप्लिन के माइंड में मतलब बहुत ही कड़ा डिसिप्लिन आपको पालन करना पड़ता है ना? ऐसा। रिज़ल्ट क्या है? इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं इस स्कूल में, है ना? ये बता रहे हैं। 1% सक्सेस है ना? परफॉर्मेंस इसका कितना है 1% है ना? कल्चर कैसा है बहुत ही मतलब कल्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है ना? कोई आपको आस-पास मिलेंगे नहीं, है ना? आप अकेले हो, है ना? चल अकेला जो बोलते हैं ना, है ना? ऐसा। तो मान लीजिए कोई आपको ऐसा स्कूल मिले जिसके टीचर्स वर्स्ट है, फीस बहुत हाई है, बहुत दूर है ना? 99% बच्चे इसके फेल ही हो जाते हैं। क्लासरूम फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं, अपना बोरा बिछा के बैठ जाओ, है ना? कोई कल्चर-वल्चर नहीं है, कोई वहाँ पे बताने वाला ये वाला नहीं है। तो क्या ऐसे स्कूल में कोई एडमिशन लेना चाहेगा? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे? हुँ, तो ये है अष्टांग योग का स्कूल है ना? है ना? तो हमारे जो पहले के आचार्य लोग हुए ना, हमें इस स्कूल में एडमिशन दिलाना नहीं चाहते, है ना? उनकी बहुत कृपा है, उन्होंने देखा बाप रे! ये हमारा बच्चा लोग इस स्कूल में जाएगा तो बस हो गया इनका छुट्टी, बोले कि चलो भाई। तो तो क्या किया उन्होंने एक इसका शॉर्टकट निकाला, उन्होंने क्या किया निष्काम कर्म योग से ही एक रास्ता बाईपास कर दिया, है ना? और सीधे भक्ति योग में पहुँचा देते हैं वहाँ से। निष्काम कर्म योग से बोलते हैं, ये ज्ञान योग, अष्टांग योग हटाओ, इसका प्राइस ये सब स्कूल हमारे काम का नहीं है। है ना? ना, वहाँ से एक रास्ता बाईपास कर देते सीधे भक्ति योग तक। लेकिन कहते हैं कि इसकी जो अच्छी चीज़ है ना, अष्टांग योग का जो स्कूल है इसकी जो अच्छी चीज़ है वो है माइंड कंट्रोल
तो वो आप जप करके दिखा दो, आपका बाईपास हो जाएगा रास्ता, है ना? इस प्रैक्टिस का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है कि आपका माइंड कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। तो बोले कि इतना जंगल में क्यों जाने का और ये सब इस चीज़ कठोर, वो जो फिजिकल पार्ट है वो हटा दो, वो आप सिर्फ जप में ही माइंड कंट्रोल वाली चीज़ें लगा दो, ध्यानपूर्वक जप करो, तो आपका रास्ता बाईपास हो जाएगा, है ना? अदरवाइज़ अष्टांग योग में तो ऐसा है कि इसका कलयुग में तो 1% रिज़ल्ट भी नहीं है, है ना? 100% सत्वगुण कोई मेंटेन ही नहीं कर सकता है। यही समस्या है अष्टांग योग के साथ। लेकिन ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इस रास्ते से होके गुज़रना पड़ता है, तो हमारे आचार्य ने कहा कि चलो, आपको रास्ता बाईपास कर दिया, आपका आपका इसका फल जो है इधर ही मिल जाएगा, है ना? उन्होंने जपा में ध्यानपूर्वक जपा कर लो, तुम्हारा माइंड कंट्रोल वहाँ से कर लो, है ना? इसलिए हम लोग बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन, है ना? ध्यानपूर्वक जपना करना भी एक नाम अपराध है। तो बोला वो आपको भक्ति योग में ही मिल जाएगा, है ना? ये चीज़ करके। तो फिर भक्ति योग में उन्होंने उस लैडर में आगे जोड़ दिया भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, है ना? उस प्रेम भक्ति को सबसे ऊपर रखा। तो उन्होंने मतलब इस सिस्टम को समझा और इस सिस्टम को जो बेस्ट पार्ट है उसको लिया और कैसे उसको निष्काम कर्मियों के ऊपर भक्ति योग से जोड़ के लगा सकते हैं उस चीज़ों को, है ना? है ना? भक्ति योग करोगे तो डिटैचमेंट अपने आप आ जाता है ना, भक्ति के ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र है ना? तो बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों तुमको ऐसे ही मिल जाएगा भक्ति करोगे तो, है ना? तो तुमको ज्ञान योग में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वैराग्य अपने आप आ जाएगा, है ना? भगवान में जो चेतना लगाओगे तो संसार से अपने आप वैराग्य आ जाएगा, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस प्रोसेस को समझा, है ना? और चेतना के स्तर पे लेके गए इस प्रोसेस को, है ना? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम, है ना? ज्ञान कर्मानानिरतम, क्या है उसके बाद? ऐसे कुछ श्लोक आता है ना? तो बोलते ये चेतना रखो तुम, है ना? भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कोई अन्नाभिलाषिता शून्य नहीं रख पाएंगे। तो निष्काम कर्म करो और इस निष्काम कर्म को भगवान के लिए करो, है ना? तो उससे तुमको शुद्धता भी मिलेगी, है ना? और प्राइस भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी अष्टांग योगी की तरह, और सीधा ज्ञान योग और अष्टांग योग को बाईपास करके भक्ति योग के दरवाजे तक पहुँचा देती है आपको। तो ये इसके एडवांटेज है ना? हमारे भक्ति योग के, है ना? तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, टाइम हो गया है। 2 श्लोक हमारा बच गया, कल हम लोग कर लेंगे ना। तो आखिरी का जो 2 श्लोक है ना, वो कंक्लूजन है ना? हमने जो बीते जो 6 चैप्टर में जो किया है, उसका पूरा कंक्लूजन ये 2 श्लोक में देते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम लोग इसको कल ही देख लेंगे, है ना? ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, फिर यहीं एंड करते हैं ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।